आज की वीडियो में क्लास 11th की जो फिज़िक्स है उसका चैप्टर नंबर 4 जो है उसके न्यूमेरिकल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल हम करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए और न्यूमेरिकल जो भी हैं उनको आप कर लीजिए। इस वीडियो में आगे के न्यूमेरिकल हम लोग हल करेंगे। अब देखते हैं आगे के न्यूमेरिकल हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। हम न्यूमेरिकल को बोलेंगे और क्वेश्चन को बोलेंगे और आप उस क्वेश्चन को वीडियो को रोक कर आप क्वेश्चन को लिख लीजिए और उसका सलूशन आप बोर्ड पे देखेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 4 है सरल रेखा में गति। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम पढ़ रहे हैं, आप उसको उतार लीजिए अपनी कॉपी पे। सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। कार के मंदन को एक समान मानिए और इसका मान निकालिए। कार को रोकने के लिए कितना समय लगेगा वो भी ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन दिया है। कार की चाल दी गई है कि चाल, प्रारंभिक चाल दी गई। कार की प्रारंभिक चाल बराबर है, यहाँ पर इसे u से लिखा जाता है 126 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दूरी दी गई है कार द्वारा चली गई दूरी। इस दूरी को हम s से लिखेंगे और जो कि दी गई है 200 मीटर। अब यहाँ पर ये मीटर है, ये किलोमीटर में है, आप इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। बहुत आसान है। 126 को 5/18 से भाग कर दीजिए तो ये आपका जो है 126 है, भाग करेंगे तो आपका ये आंसर बनेगा 35 मीटर प्रति सेकंड आएगा। 18 सत्ते और 7 पना 35, 18 से 7 बार में ये कट जाएंगे और 7 पना 35 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 35 मीटर प्रति सेकंड। अब ये u अगर दिया गया है तब यहाँ पर b का मान 0 होगा। यहाँ लिखेंगे कार का वेग b बराबर 0 होगा, क्योंकि दो वेग हैं, इन दो में से एक तो 0 होगा ही। अगर u का मान दिया है तो b का मान हमारा 0 हो जाएगा। अब हम लगा लेते हैं गति का तीसरा समीकरण। क्यों तीसरा समीकरण लगाएंगे? क्योंकि गति के तीसरे समीकरण में t का मान नहीं दिया गया है और यहाँ पर भी t का मान नहीं दिया है, और पहले और दूसरे में t का मान दिया गया है, मतलब वहाँ t दिया गया है फार्मूले में, तो हम इसलिए वो समीकरण हम नहीं लगाएंगे। तो क्या होता है, b बराबर u प्लस at है, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और तीसरा होता है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। यहाँ देखिए t और t दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि हमें इन दोनों समीकरणों को नहीं लगाना, ये वाला हमारा काम करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। अब b का मान यहाँ 0 रख दीजिए, 0 हो जाएगा। u का मान हमारा जो है दिया गया है, वो वहाँ से निकाला है, हमारा है 35 का स्क्वायर प्लस 2a और s हमारी है 200। तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा 35 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 400, ये a हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 35 का स्क्वायर बनेगा और ये 400a हो जाएगा। मतलब ये है कि 400a बराबर जो है, ये इसको इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो माइनस के 35 का स्क्वायर बनेगा। यानी a बराबर है हमारे दो बार लिखे जाएंगे, माइनस के 35 गुणा में माइनस लगा दीजिए 35 गुणा 35 और बटे में कितने हमारे 400। तो ये 4 से 5 से कट जाएंगे, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5 और 5 छक्का 30। तो यहाँ पर बनेंगे 5 और 5 3 और 5 छक्का 30, 7 सत्ते 49 माइनस के 49 बटे 16। तो आपका ये आंसर बन के आएगा 3.06 बराबर हो जाएगा माइनस के 3.06 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक आंसर आ गया है जिसमें त्वरण पूछा गया था क्वेश्चन में।
कार का वेग जीरो दिया गया और क्वेश्चन में हमने बोला था तो कहा गया था कि एक समान त्वरण का मान निकालिए और साथ में कार को रुकने में कितना समय लगेगा वो हमें समय भी यहाँ पर निकालना है। तो हम देख लेते हैं उस समय को किस तरीके से निकाल लेते हैं। वो देख लीजिए, ये यहाँ पर से पहला हो गया। अब समय हम यहाँ पे निकाल देते हैं। यहाँ पर आप समय देख लीजिए। दूसरा है टाइम निकालने के लिए समय हमें निकालना है, तो फार्मूला होता है b बराबर u प्लस ए टी लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए b बराबर u प्लस ए टी आप लगा दीजिए। यहाँ से t का मान आप निकाल लीजिए क्या दिया गया है, या आप डायरेक्ट देख लीजिए। b का मान तो 0 है ही है। u का मान कितना दिया गया है, u का मान है हमारा ये रहा 35 प्लस a का मान हमने निकाल रखा है कितना है माइनस के 3.06 और यहाँ पे t है। इसको उठाकर इधर लाएंगे तो ये 35 बनेगा बराबर में माइनस का 3.06 t, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पर 3.06 t बराबर हो जाएगा 35, मतलब t बराबर हो जाएगा 35/3.06। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको भाग करेंगे तो 11.4 आ जाएगा, 11.4 सेकेंड। ये आप भाग अपने आप से ही थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए। t बराबर 11.4 सेकेंड, ये आपका ये वाला आंसर आ जाएगा और ये इससे पहले वाला आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये समय यहाँ से काउंट होगा। मतलब यह है कि 11.4 सेकेंड बाद ये गाड़ी 200 मीटर चलकर ये रुक जाएगी अगर उसका वेग जो है वो 35 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से होता है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। इस किताब में अगला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए। हम बोल रहे हैं एक कण को 20 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। 3 सेकेंड बाद कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन की गणना कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन में जो भी वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में वो सारी वैल्यू हम लिख लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हमने पढ़ दिया है, आप उसको लिख लें। वीडियो को रोक कर आप उसके क्वेश्चन को लिख लें। जो दिया गया है क्वेश्चन में वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है जो भी है तो 2 ही लिख देते हैं, पहला वाला मान लीजिए। तो यहाँ पे लिखा है एक कण को 20 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसका मतलब ये है कि u बराबर दिया गया है प्रारंभिक वेग यानी u बराबर दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड। जब ये प्रारंभिक वेग दे दिया है इसका मतलब ये है कि इसका जो अंतिम वेग होगा, अंतिम वेग यानी b बराबर वो हो जाएगा 0। प्रारंभिक वेग आपको दिया गया है। 3 सेकेंड बाद यानी कि समय आपको दिया गया है। समय को t से लिखा जाता है 3 सेकेंड। ठीक है, 3 सेकेंड दिया गया है। ये प्रारंभिक वेग है, ये b है, t है, 3 है ये सेकेंड। 3 सेकेंड बाद कण द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन दोनों निकालने हैं। यहाँ पर g का मान जो दिया गया है गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है वो g बराबर है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर दूरी और विस्थापन निकालनी है, हमारी दूरी कैलकुलेट करनी है और विस्थापन हमें कैलकुलेट करके देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो जो g है वो -g में कन्वर्ट हो जाती है। नीचे से ऊपर जाती है तो जो g है वो कन्वर्ट हो जाएगा -g में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा लेते हैं। गति का प्रथम समीकरण लगा दीजिए। प्रथम समीकरण क्यों लगाएंगे, यहाँ पर u b और t दिया है तो प्रथम समीकरण हमारा लग जाएगा। तो होता है b बराबर u प्लस
80 होता है, लेकिन यहाँ पर ऊपर चीज़ जा रही है तो b बराबर u, और यहाँ पर क्या होगा माइनस, और ये की जगह क्या हो जाएगा g, इस तरीके से बदल जाएगा। ठीक है, आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि जो ये वाला फार्मूला है b बराबर u प्लस 80, यहाँ पर a जब लिखा जाता है कोई वस्तु ज़मीन में चलती है, जब ज़मीन में गति करती है तब वो a रहता है, और जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ जाती है तो यही a जो है वो g में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी क्या होगा माइनस का g, इसलिए यहाँ पर माइनस का g लिख रखा है। और b और u हमारे दोनों वही रहते हैं, तो b तो हमारा 0 दिया गया है और u का मान है 20, माइनस g का मान आपको 10 दिया है, और ये रहा t। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये 20 इधर आएंगे तो माइनस के 20 हो जाएंगे, माइनस के 10, और ये t हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो t बराबर हो जाएगा 20/10, 10 से ये कटेगा 2 बार में, t बराबर यहाँ पर 2 सेकेंड आ गया है। ठीक है, t बराबर यहाँ पर कितना आया है हमारा 2 सेकेंड यहाँ पर आ गया है। अब हमें निकालनी है दूरी, दूरी का मतलब है ऊंचाई हमें निकालनी है। तो जब ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई के लिए ऊंचाई वाला फार्मूला आप लगा दीजिए, ऊपर की ओर फेंका जाता है और 3 सेकेंड बाद तय की गई दूरी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं तय की गई दूरी, ऊपर जाने में तय की गई दूरी। तो दूरी देखिए यहाँ पर b हमें पता है, b 0 है, u का मान पता है और a का मान भी पता है हमें, ये हमारा निकला है कि नहीं मालूम है, तो यहाँ पे g होगा और हमें दूरी चाहिए। आप ये फार्मूला लगाइए तीसरा, b² गति का तृतीय समीकरण लगाएंगे। क्यों लगाएंगे देख लो, b² बराबर u² प्लस का 2as होता है, लेकिन ये नहीं लगेगा, अब ग्रेविटी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो ये समीकरण हमारा चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, जो a का मान है वो g में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी माइनस में, हमने बताया है g का मान माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये g का ये हटा देंगे, यहाँ पे लेंगे माइनस का, अब वो वाला माइनस यहाँ प्लस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारी दूरी होती है, हमेशा जब नीचे की तरफ चलते हैं तो एस दूरी तय करते हैं, जब ऊपर की तरफ चलते हैं तो एच दूरी होती है, तो यानी एस जो है वो हमारी एच में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए इस एस की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एच लिख देंगे। इस तरीके से ये हमारा गति का तृतीय समीकरण गुरुत्वाकर्षण के अधीन चेंज हो जाता है। अब क्या है, बी का मान 0 है तो ये 0² हो जाएगा, यू का मान आपको 20 दिया है तो 20 रख दीजिए, माइनस के 2, जी का मान आपको 10 दिया है, एच हमें निकालना है, ये 0 रहेगा, ये हो जाएगा हमारा ये 20 इधर आएगा तो ये 20 का स्क्वायर यहाँ इधर आ जाएगा, और माइनस के 10 दूनी माइनस के 20, और एच है 200 को स्क्वायर करेंगे तो ये 400 बने जाएंगे, और माइनस के 20 इंटू एच, तो यहाँ से आपका एच बराबर ये माइनस में आ जाएगा इधर। ठीक है, इधर के माइनस आ जाएगा और यहाँ पर ये माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो 20 एच बराबर यहाँ पर 400 बनेंगे, यानी कि एच बराबर हो जाएगा 400/20, 20 से कटेंगे 20 दूनी, यानी एच बराबर कितना आ जाएगा, 20 मीटर की ऊंचाई पर जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर अब कण द्वारा 3 सेकेंड में ये यहाँ पर इतना दिया गया है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये 2 सेकेंड आया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समय t है, 3 सेकेंड में तय की गई दूरी निकालनी है, 3 सेकेंड में तय की गई दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए 2 सेकेंड है, यहाँ पर जो 2 सेकेंड आया है उसमें हमारा टोटल 3 है, और 2 सेकेंड जो है उसमें तय की गई दूरी, और बचा हुआ 1 सेकेंड उसमें तय की गई दूरी, दोनों को जोड़कर हम कुल दूरी को यहाँ पर निकालेंगे। तो इतना आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए इसको हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो अब वस्तु जो है
2 सेकंड में 20 मीटर की ऊंचाई पर जाकर फिर वापस आना प्रारंभ करेगी, क्योंकि हमारा जो निकल के आया है फार्मूले से वो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये चल रहा था और ग्रेविटी इतनी लग रही है, तो उस समय 20 मीटर के हिसाब से उस समय जो हमारा टी का मान आया है वो 2 सेकंड आया है। अभी पीछे 2 सेकंड आया था और उस 2 सेकंड में वस्तु जो है क्या हुआ है कि वस्तु जो है 20 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर जाती है और 2 सेकंड के बाद जो है वो वहाँ पर जाकर रुक जाती है, क्योंकि 2 सेकंड आया है हमारे इसी 20 मीटर प्रति सेकंड से आया हुआ है। अब यहाँ पे क्या दिया है, टोटल 3 सेकंड में चली गई दूरी। तो पहले तो यहाँ से यहाँ तक वो चीज़ गई है, ठीक है, उसके बाद वो चीज़ यहाँ पर वापस आई है। तो वापस आने में जो है 1 सेकंड का जो है हमें और निकालना है, क्योंकि टोटल 3 सेकंड दिए गए हैं। पहले 2 सेकंड में वो वस्तु यहाँ से चलकर जब ये फ्रंट यहाँ पर पहुँची है तो उसने ऊंचाई जो हमारी तय की है वो ऊंचाई हमारी है कितनी, 20 मीटर की हमारी ऊंचाई है, ठीक है, 20 मीटर की हमारी ऊंचाई है। अब उसके बाद जब वो ऊपर टॉप से 1 सेकंड के बाद जब वो दूरी तय करेगी तो टोटल 2 और 1 ये टोटल 2 और 1 ये 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3। तो इसी अंतराल पर हमें जो है कुल दूरी को निकालना है। तो उसे किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बचे हुए 2 सेकंड में तो आप दूरी निकाल ही चुके हैं, वो 20 दिया गया, यहाँ लिखे हैं बचे हुए 1 सेकंड में वस्तु नीचे आएगी तब चली दूरी लेते हैं। बचे हुए 1 सेकंड में वस्तु नीचे आएगी तब चली गई दूरी कितनी होगी। तो अब जब वस्तु जो है नीचे से ऊपर गई है उसके बाद जो ऊपर से नीचे आएगी तो जो प्रारंभिक वेग होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग यहाँ पर से क्या होगा, 0 हो जाएगा और वो एक समान चाल से नीचे चलने लगेगी। तो जो u है वो हमारा क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, b में, यानी प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा और वो वस्तु किस में चलने लगेगी, b वेग से चलने लगेगी। तो यहाँ से निकालेंगे h बराबर ut प्लस क्या 1/2 gt²। अब वस्तु नीचे आ रही है तो g जो होगा वो हमारा पॉजिटिव कहलाएगा। तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा हमारा, u तो 0 ही हो जाएगा और ये t जो है t हमारा 1 सेकंड है प्लस के 1/2 ये हो जाएगा 10 और हो जाएगा t 1 सेकंड है। तो h बराबर हो जाएगा 1/2 और गुणा 10, मतलब 2 से 5 कटेंगे, 2 पंचे 10, h बराबर 5 मीटर। इसका मतलब ये है कि जब वस्तु यहाँ से नीचे की तरफ आएगी 1 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी हमारी कितनी होगी, 5 हो जाएगी। अब हम निकाल लेते हैं कुल चली गई दूरी। तो वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी, वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, जब वस्तु नीचे से ऊपर तक जाती है कितना टाइम लेती है, 2 सेकंड। जब 2 सेकंड का टाइम लेती है तो उसने ऊंचाई को तय किया है 20 मीटर ऊंचाई तय की है। जब यहाँ से चलना प्रारंभ करती है नीचे की तरफ तो यहाँ पर जब 1 सेकंड होता है तब ये दूरी चली गई दूरी है हमारी कितनी है, 5 मीटर है। तो टोटल दूरी कितनी होगी हमारी, 20 ये है और 5 फिर लौट के आई है। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल दूरी चली गई दूरी बराबर हो जाएगा, टोटल है 2 सेकंड में चली दूरी और प्लस लिखा जाएगा 1 सेकंड में नीचे आने पर चली दूरी, ये हो जाएगा चली दूरी। तो 2 सेकंड में चली गई दूरी हमारी कितनी है, 20 और 1 सेकंड में नीचे आने पर चली गई दूरी है 5। तो ये हो जाएगा 20 और 5 प्लस के 5 कितने हो जाएंगे हमारे, 25 मीटर की दूरी उसने टोटल हमारी तय की है, जो कि हमारा ये पहला आंसर दिया गया। अब विस्थापन की बात कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा विस्थापन का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, विस्थापन जो है उसमें हम देख लेते हैं। टोटल जब ये वस्तु ऊपर तक गई थी तो ये 20 गई थी, उसके बाद 5 ये नीचे लौट के आई है। तो मतलब ये टोटल 20 में से 5 ये माइनस हो जाएंगे तो ये कितने बचेंगे हमारे, 20 माइनस के 5 बराबर कितने हो जाएंगे, 15 मीटर। ये हमारा इसका विस्थापन का आंसर यहाँ पर बन के आ जाएगा। इस तरीके से हमारे जो है चली गई दूरी और विस्थापन हमारा यहाँ पर निकल के आ गया है। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए।
आपको सबसे पहले यही सोचना है कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो वस्तु हमें समय निकाल लेना है कि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जब कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो उसमें जो है कितना ऊंचाई तक वो गई है, उसमें कितना टाइम लगा है वो हम निकाल लेते हैं। तो वो कितना टाइम लगेगा, 20 मीटर ऊंचाई अगर वेग से आप फेंक दो तो वो मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जाएगी, उसमें कितना टाइम लगेगा। तो उसमें जो टाइम है वो हमारा कितना दिया गया है, 10 कितना दिया गया है टाइम, वो हमारा दिया गया है 2 निकल के आया था। उसके बाद 2 सेकंड में वो सबसे मैक्सिमम हाइट पर जाएगी, उसके बाद वो लौटकर वापस नीचे की तरफ आएगी। और टोटल टाइम उन्होंने कहा है कि 3 सेकंड में चली गई दूरी, तो 2 सेकंड में तो चली गई दूरी हमारी 20 है, तो बचा हुआ है 1 सेकंड, 3 में से 1 सेकंड, तो वो नीचे की तरफ आएगी। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकाल सकते हैं। एक बस जिसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, यह एक समान रूप से मंदित होकर 40 सेकंड में रुकती है। इसका मंदन और रुकने से पहले तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक बस की चाल दी गई है, यानी कि यहाँ लिखेंगे अगला क्वेश्चन है, बस की प्रारंभिक चाल आपको दी गई है, यानी प्रारंभिक चाल या वेग कहो तो इसे u से लिखा जाता है, जो कि दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद यहाँ पर एक समान रूप से मंदित होकर 40 सेकंड में रुकती है। एक समान रूप से मंदित होकर 40 सेकंड में रुकती है, मतलब t बराबर आपको समय दिया गया है, समय t बराबर आपको दे दिया गया है 40 सेकंड। उसके बाद इसका मंदन और रुकने से पहले तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसका मंदन मतलब निकालना है a, मंदन यहाँ पर जो है निकालना है मंदन a निकालना है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है तय की गई दूरी मतलब यस हमें चाहिए, दूरी मतलब यस यहाँ पे हमें निकालना होगा। ये दोनों चीज़ें चाहिए हमें। तो सबसे पहले मंदन निकाल लेते हैं। फार्मूला लगेगा गति का प्रथम समीकरण, आप लिख लीजिए b बराबर u प्लस AT। तो यहाँ से b का मान कितना हो जाएगा, b हमारा प्रारंभिक वेग 0 दिया है, क्योंकि u का मान दिया है, तो b बराबर 0 है। क्योंकि u दिया है तो u और b में से एक ही है, यहाँ पर हो पाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0 बराबर u है 20 प्लस a का मान हमारा नहीं पता है और t का मान है 40। तो ये हो जाएगा हमारा 0 बराबर 20 प्लस के 40a, ये माइनस का 20 बराबर 40a। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा माइनस के 20/40। यहाँ से बनेगा हमारा ये माइनस के 2/4 मतलब 1/2, और वो माइनस में होगा, यानी a का मान आ जाएगा माइनस के 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा पहला आंसर जो मंदन पूछा गया है वो हमारा यहाँ पर आ गया है। अब हमारी ये दूरी पूछी गई है, तो दूरी के लिए आप लगा देंगे गति का द्वितीय समीकरण किस तरीके का होता है, यहाँ लिखेंगे द्वितीय समीकरण होता है यस बराबर ut प्लस का 1/2 AT स्क्वायर। तो AT स्क्वायर होता है यहाँ पर, तो आप देख लीजिए यहाँ से s बराबर क्या निकल के आएगा। u का मान आपको दिया गया है, u है हमारा 20 और t का मान है हमारा 40 प्लस का 1/2। a का मान हमें निकाल लिया है हमने, कितना है 0.5 दिया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 माइनस में, और t का मान जो है हमें दिया गया है 40।